हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कृष्ण मिश्रा विद यू ऑल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप उन सभी लोगों के आंसर्स देना चाहूंगी जो लोग ऑन एंड ऑन कमेंट्स किए जा रहे हैं कि मैम इंटरव्यूज कब होंगे। आपको इंटरव्यूज की इतनी टेंशन क्यों है? क्या आपका सिनॉप्सिस पूरा रेडी हो गया है? आपने गाइड सर्च कर लिया है? आपने पूरी प्रिपरेशन, जितने मैंने आपको पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और उसके एक्सेप्ट और भी चीजें हैं कि आपने वो प्रिपेयर कर ली हैं? आप लोग बार बार बस एक ही चीज पूछ रहे हो कि इंटरव्यूज कब होंगे, इंटरव्यूज कब होंगे। गाइज, इंटरव्यूज बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को फुल रखो, क्योंकि इंटरव्यूज के लिए वो कभी भी नोटिस जारी कर सकते हैं कि वो 10 दिन बाद होने वाला है। बट क्या आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो? सो फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ एंड देन आस्क मी कि जो क्वारीज है, जिसको ये जानना है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, तो मैं उसके लिए एक फॉर्मेट आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लीजिए। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो सिनॉप्सिस है उसको प्रिपेयर करना है, अपने टॉपिक को अच्छा सेलेक्ट करना है और टॉपिक को कहाँ से सर्च करना है इसके बारे में आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो होने वाली है मेरिट लिस्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये हो रहा था कि मैम मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनती है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम मेरिट लिस्ट क्रॉस कर सकते हैं या हम मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगी, तो पूरी वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनती है, किसको वेटेज मिलता है, किसको फायदा मिलता है, उसके बारे में पूरे डिस्कशन इस वीडियो में मैं करूंगी। हो सकता है कि आप उनमें से एक हो जिनको वो वेटेज मिले, तो इसके बारे में हम डिटेल टू डिटेल बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पूरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो हुआ था हमारे 70% के बेस्ड पे। उसके बाद 30% जो होता है वो हमारा होता है इंटरव्यू, यानी जो डीआरसी हम अटेंड करने जा रहे हैं उसके बेस। 30% आपको मिलता है 3 बेसिस पे। तो 3 बेसिस में जो पहला है वो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स। यस, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है। तो आपको मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आपको वेटेज मिलेगा। नाउ सेकंड होता है वो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ योर टॉपिक, कि आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, आपने जो सिनॉप्सिस रेडी किया है, वो आप किस वे में प्रेजेंट करते हो, आपने सिनॉप्सिस किस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो प्रेजेंटेबल है या नहीं है। तो इसके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। और थर्ड आपके जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं ओरल एंड वाइवा के बेस पे, यानी आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर पैनल मेंबर आपके साथ करते हैं, आप उसके साथ कैसे डील करते हो। तो इन तीनों के बेस पे आपका 30% निकाला जाता है, जिसमें सबसे मेन होता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स। चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। एकेडमिक्स रिकॉर्ड में 4 चीजें बहुत मेन है। पहला है ग्रेजुएशन, दूसरा है पोस्ट ग्रेजुएशन, तीसरा है नेट, जेआरएफ, सेट या स्लेट, चौथा है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने इन सबको छोड़ के और कोई भी क्वालिफिकेशन किया हो तो वो। अब चलिए बात करते हैं कि इन सब का सब डिवीजन कैसे होता है। देखिए, ग्रेजुएशन हम सब लोगों ने किया होता है, लेकिन ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स जिसके आए होते हैं, 75% या उससे ज्यादा मार्क्स जिसके होते हैं, उनको 2% का वेटेज मिलता है। 2% यानी कि 4 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। अगर आपका उससे कम आया है, यानी आपका 60% या उसके आसपास आया है, तो आपको 1% का वेटेज मिलता है, यानी आपको 2 मार्क्स उसमें ऐड हो जाते हैं इंटरव्यू में। लेकिन अगर आपका 60% से भी कम आया है तो आपको 0.5% का वेटेज मिलता है, यानी कि आपको 1 मार्क्स आपके इंटरव्यू में ऐड हो जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में, आपके ग्रेजुएशन में आपके 75%, मोर देन 60% या लेस देन 60% आए हैं या नहीं। नाउ जंप टू द सेकंड वन, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम यही फॉलो होता है कि अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स आए हैं या उससे ज्यादा आए हैं तो आपको मिलते हैं 2% का वेटेज, जो कि है 4 मार्क्स। और अगर आपके उससे कम आए हैं, यानी 60% या उसके आसपास आए हैं, तो आपको मिलेंगे 1% का। एंड अगर आपके उस 60% से भी कम आए हैं तो आपको मिलेंगे 0.5%, यानी कि 1 मार्क्स। तो ये होता है हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सिमिलर चलता है। इसी के साथ साथ अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की है, जैसे बीएड एंड ऑल, तो अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ली है और उसमें आपके 75% मार्क्स से ज्यादा आए हैं तो भी सेम फॉलो होगा। 60% से ज्यादा है तो वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको 2% का, फिर 1% का, फिर 0.5% का वेटेज मिलेगा। तो इन सब का आप ऐड कर लीजिएगा एक बार अपने जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उनको निकाल के। जो मेन आता है, जो वेटेज सबसे ज्यादा ले जाते हैं, वो होते हैं नेट जेआरएफ। जिनका जेआरएफ क्लियर होता है उनको 4% का वेटेज मिलता है। यस, 4% यानी कि 8 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो 8 मार्क्स आपके यूजुअली ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, जो कि काफी बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर आपने जेआरएफ नहीं क्लियर किया, सिर्फ नेट
स्लेट या यूपी सेट क्लियर किया है तो आपको मिलता है 2%, यानी कि 4 मार्क्स आपके इंटरव्यू के मार्क्स में ऐड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसा मान लेते हैं कि आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आपके 75% से अबव या 75% आपके मार्क्स आए हुए हैं, तो यानी कि आपको 4 मार्क्स ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। उस ग्रेजुएशन में भी सेम आए हैं तो 4 मार्क्स ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या नेट जेआरएफ क्वालिफाई है तो 8 मार्क्स आपको वेटेज मिलेगा। और अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ली है जिसमें भी आपका 75% आया है तो आपको उसमें भी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो पूरा अगर हम ऐड करें तो 20 मार्क्स आपके 30 में से ऐसे ही बन जाते हैं। यस, आपको सोचो कितना बड़ा वेटेज और कितना बड़ा अप डाउन ये होता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है, इवन ये वेटेज ले ही जाते हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स आए होंगे तो ये आपको जरूर मिलेंगे। बाकी अगर आपके उससे कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स ऑलरेडी बन रहे हैं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से। एकेडमिक रिकॉर्ड्स निकाल लिया जाता है और एकेडमिक रिकॉर्ड्स निकालने के बाद जब आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर जब वाइवा या फिर ओरल जो होता है जब वो हो जाता है तो उन सभी का इंक्लूड करके एक लिस्ट जारी की जाती है। लिस्ट में भी सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही आपको सीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये जो अरेंजमेंट होती है सीट्स देने की वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ जाती है, यानी जिसके ज्यादा मार्क्स हैं पहले उनको, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके चलता है। तो उसमें मान लीजिए कि कोई ऐसा है जिस दो कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम मार्क्स आए हों, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपके भी उतने मार्क्स आए हैं जितने आपके साथ वाले के आए हैं। तो अगर दोनों के सेम मार्क्स होते हैं तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि सीट्स एक है और 2 मार्क्स सेम है, तो अब किसको वेटेज दिया जाए, किसको ये सीट्स प्रोवाइड कराई जाए। तो उसमें भी आपके साथ एक चीज होती है कि जो आपने एंट्रेंस दिया होता है पीएचडी का, आप में ये देखा जाता है कि दोनों में से पीएचडी के एंट्रेंस में ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, एक नंबर भी ज्यादा हुआ तो वो सीट वो ले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके एंट्रेंस में भी सेम टू सेम मार्क्स आए हैं तो आपको देखा जाता है कि सीनियर कौन है आप लोगों में से, आप दोनों में से किसकी एज ज्यादा है, तो जिसकी एज ज्यादा होती है वो सीट उसको अलॉट करा दी जाती है। तो इस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस, जिसमें सबसे मेन यही तीनों होते हैं, आपका प्रेजेंटेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड्स और लास्ट में आपका वाइवा। तो इन तीनों पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वायरी अभी भी बाकी हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वॉचिंग दिस फुल वीडियो और चेक करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स कितना बन रहा है।